सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, जय जोहर, जय जोहर। केम छो? मजामा? पीछे वाले भी इतने लोग आए हुए हैं, इतने लोग आए हुए हैं। कैसे आप लोग? आप सबका बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हमारे से मिलने के लिए आए हैं, हमारी बातें सुनने के लिए आए हैं। भरूच के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। दोस्तों, पूरे गुजरात के अंदर एक जबरदस्त आंधी चल रही है। बदलाव, बदलाव, परिवर्तन, परिवर्तन। जहां जा रहे हैं हम सड़क पे उतरते हैं, सड़क पे उतर के किसी से पूछते हैं, बदलाव आएगा इस बार, बदलाव आएगा इस बार। किस किस को बदलाव चाहिए? हाथ खड़ा करके बताएं। 27 साल के बाद पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है, सबको बदलाव चाहिए। तो मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने अपनी एक खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात, उसका नाम आईबी है। सुना है आईबी का नाम? कुछ लोगों ने सुना होगा। केंद्र सरकार ने अपनी जासूसी एजेंसी भेजी है कि गुजरात में पता करके आओ माहौल क्या है, लोग किसको वोट दे रहे हैं। उस जासूसी एजेंसी के ऑफिसर 10-15 दिन पूरे गुजरात में घूमे, लोगों से बात की। आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है गुजरात के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी आईबी की जासूसी एजेंसी की रिपोर्ट है। दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि किनारे पे है, अभी मार्जिन पे 90-92 सीट आएंगी। दोस्तों, एक बार जोर का धक्का मार दो, 90-92 नहीं 150 सीट आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? दिल्ली वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दिल्ली में जब चुनाव हुए 70 में से 67 सीट आई थी आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की 0 सीट आई थी, भाजपा की 3 सीट आई थी 70 में से दिल्ली में। पंजाब में चुनाव हुआ, 117 में से 92 सीट, 92 सीट आम आदमी पार्टी की, भाजपा की 1 सीट आई थी पंजाब में। इस बार गुजरात में धमाका कर दो, 182 में से 150 सीट आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 15 दिसंबर तक सरकार बन जाएगी। उसके बाद सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। करना है कि नहीं करना है? इन्होंने लूट लिया गुजरात को, खा गए सारा पैसा लूट के। कहते हैं गुजरात की सरकार घाटे में चल रही है। अरे क्यों घाटे में चल रही है? अभी भगवंत मान साहब ने आपको बताया, आप हर चीज पे इतना टैक्स देते हो। माचिस पे टैक्स देते हो, चाय पत्ती पे टैक्स देते हो, दूध पे टैक्स देते हो, गैस पे टैक्स देते हो, रोटी पे टैक्स देते हो, चावल पे टैक्स देते हो, दाल पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लेते हैं। अरबों खरबों रुपए इनके पास हैं।
कहते घाटे में चल रही है गुजरात की सरकार। कहां गया सारा पैसा? आपके गांव में कोई सड़क बनी? आपके गांव में पिछले 30 साल में कोई अस्पताल बना? आपके लिए दवाई का इंतजाम किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। कहां गया सारा पैसा? लूट लिया। कोई मेरे को बता रहा था, एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल के बाद उसके पास अब 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ जमीन। एक और एमएलए है, अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपका पैसा वापस दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? एक एक पैसा वापस लेंगे, एक एक पैसा वापस लेंगे। गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। अब गुजरात का एक एक पैसा, सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा, आपके बच्चों के ऊपर खर्च होगा, आपके परिवार के ऊपर खर्च होगा। हमारा कोई मंत्री पैसा नहीं खाएगा, हमारा कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, हमारा कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा भी चोरी करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, हमारे वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी भगवंत मान साहब ने पंजाब में कमाल करके दिखा दिया। भगवंत मान साहब की सरकार बनी, इनको पता चला इनका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है, सेहत मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री गड़बड़ कर रहा है। अभी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इन्होंने पता कराया, इनको पता चला हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता है क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी इतना ईमानदार मुख्यमंत्री देखा है? कभी इतनी ईमानदार पार्टी देखी है? कभी इतनी ईमानदार सरकार देखी है? यह तो सतयुग के जमाने में, भगवान श्री राम के जमाने में होता था कि कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दे। कलयुग में तो आज तक मैंने नहीं सुना। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। हमारा बेटा भी कल चोरी करेगा, जेल जाएगा। मेरा भाई भी कल चोरी करेगा, जेल जाएगा। छोड़ेंगे नहीं किसी को, कट्टर ईमानदार सरकार देंगे। आप सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, पैसे मत देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते काम कराने के लिए। जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, पटवारी के दफ्तर में, तहसीलदार के दफ्तर में कोई काम कराना हो, पैसे देने पड़ते हैं। 15 दिसंबर के बाद आपको अपना काम कराने के लिए कोई पैसे नहीं देने, सारा काम बिना पैसे के होगा। दिल्ली में कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती, पंजाब में कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती, बिना रिश्वत के काम होता है। ऐसा इंतजाम करेंगे, आपको अपना सरकारी काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करना सरकारी दफ्तर से, एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। दिल्ली में हमने कर दी व्यवस्था, दिल्ली के अंदर हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, सरकारी दफ्तरों पे ताला, फोन करो, सरकारी अफसर आपके घर आता है, आपके घर आके काम करके जाता है। गुजरात में भी लागू करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जब से हम आ रहे हैं, इतना प्यार मिला है, मैं गुजरात के लोगों से इतना प्यार मिला है। सब लोग मुझे कहते हैं अरविंद भाई, भाई हमारा भाई है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा छोटा भाई है। सबने मुझे अपना भाई बना लिया है। बुजुर्ग माताएं मिलती हैं, कहती हैं बेटा बेटा बेटा, सबने बेटा बना लिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, परिवार का मेंबर हूं? कितने लोग मानते हैं? बहुत 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 शुक्रिया। सब लोगों ने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया।
मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं, आपका यह आभार मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन जैसे ही सरकार की एक एक वादा जो मैं करके जा रहा हूं, एक एक गारंटी मैं पूरी करूंगा। सरकार बनने के बाद आपके परिवार की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं आपका भाई बनके, आपका बेटा बनके आपकी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। હવે તમારે चिंता करवानी जरूर નથી। તમારો ભાઈ આવે ગયો છે। सबसे पहले मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान है लोग, हैं कि नहीं है? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तनख्वाह बढ़ी नहीं है, आमदनी बढ़ी नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, परिवार पालना मुश्किल हो गया, बच्चे पालने मुश्किल हो गए। सबसे पहले महंगाई से आप लोगों को मैं राहत दिलाऊंगा, आपके परिवार को। 1 मार्च से, नोट कर लेना, 1 मार्च से आपको अपना बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। आपका बिजली का बिल मैं भरा करूंगा, आपका बिजली का बिल देने की आपको जरूरत नहीं है। दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है, 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। 1 मार्च के बाद आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी, आपका बिजली का बिल 0 आया करेगा। आपका भाई आपका बिजली का बिल भरेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितना आता है बिजली का बिल? किसी का 2000, किसी का 2500, किसी का 3000। मोटे मोटे तौर पे 3000 रुपए महीने की बचत होगी, होगी कि नहीं होगी? 3000 रुपए महीने की बचत हो जाएगी। उसके बाद अपने घर में, आपके घर में जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी फीस देते हो आप, उनकी स्कूल की ड्रेस खरीदते हो, कॉपी किताब खरीदते हो। मोटे मोटे तौर पे 3000 रुपए एक बच्चे पे महीने में खर्चा आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? और अगर 3 बच्चे हो तो 10,000 रुपए महीना खर्चा आ जाता है। अब आपको फीस देने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके बच्चों की फीस देगा। दिल्ली में मैंने शानदार नए स्कूल बना दिए, बहुत सारे स्कूल बनाए हमने, शानदार स्कूल। उन स्कूलों में सारी शिक्षा फ्री है। अमीरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। एक ही डेस्क पे आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाला का बच्चे एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। अब हमारे रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, मजदूरों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। मैं आपके बच्चों को भी डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, आपके बच्चों को आईएएस अफसर बनाऊंगा। मैं आपके बच्चों को मैं अच्छा भविष्य दूंगा और आपके बच्चों को कोई फीस नहीं लगेगी, 0 फीस। आपकी सारी फीस भरने की जिम्मेदारी आपके भाई की होगी। आपके परिवार के जितने बच्चे, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी थी मेरी। तो 10,000 रुपए महीना बच्चों की शिक्षा का बचेगा, 3,000 रुपए महीना बिजली का बचेगा। आपके घर में अगर कोई बीमार होगा, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, उसके सारा इलाज आपका भाई उसका खर्चा उठाएगा, आपका बेटा उसका खर्चा उठाएगा। सारी दवाइयां मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सारा टेस्ट मुफ्त, ऑपरेशन मुफ्त। दिल्ली में हमने खूब सारे नए अस्पताल बना दिए, शानदार अस्पताल बना दिए, प्राइवेट से भी अच्छे अस्पताल। उसमें मैंने सारे दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, गुजरात में 6.5 करोड़ लोग रहते हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का मैंने सारा इलाज मुफ्त कर दिया, गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर देंगे। मैंने पूरी प्लानिंग करी है। गुजरात में 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं। दिल्ली में भी हमने हर गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। गुजरात में 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, खूब सारे नए अच्छे अच्छे अस्पताल बनाएंगे और आपका सारा इलाज मुफ्त करेंगे। महीने में हर परिवार में 5-6 हजार रुपए तो दवाइयों में खर्च हो ही जाते हैं।
और अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो कई बार 10-10 लाख रुपए भी खर्च हो जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो महीने में 5,000 रुपए खर्च करते हो वो आपकी बचत हो जाएगी, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके 10 लाख 20 लाख रुपए भी खर्चा होगा, कोई बड़ी बीमारी हो गई, वो भी सारा आपका भाई देगा, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। 18 साल से ऊपर की जितनी बहनें हैं, 18 साल से ऊपर जितनी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, हर एक के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डाला करेंगे। तो अगर किसी परिवार में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तो हर एक को 1,000 अलग 3,000 रुपए महीना मिलेगा। अलग से 3,000 रुपए महीना, 1,000 उसका, 1,000 उसका, 1,000 उसका। और अगर अपने घर में कोई बेरोजगार है, उसको रोजगार का भी इंतजाम मैं करके दूंगा। दिल्ली में मैंने पिछले 5 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। पंजाब में भगवंत मान साहब ने पिछले 6 महीने में 20,000 नई सरकारी नौकरी निकाली है। हमें रोजगार देना आता है। मैं आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। और जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता, हर बेरोजगार बच्चे को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो अगर किसी परिवार में 2 बेरोजगार हैं तो 6,000 रुपए हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 3,000 रुपए बिजली के बच गए, 10,000 रुपए महीना बच्चों की स्कूल की फीस बच गई, 5,000 रुपए महीना दवाइयों का बच गया, 3,000 रुपए महीना महिलाओं को मिलेगा, 6,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता, 27,000 रुपए का फायदा हो गया महीने का। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हर परिवार को महीने में 27,000 रुपए का फायदा होगा। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी गुजरात को 30,000 करोड़ का पैकेज देके गए। सुना आपने? देखा था टीवी में, अखबार में पढ़ा था, 30,000 करोड़ का पैकेज। सारे मंत्री बड़े खुश हो गए, अब तो ऐश हो गई, 30,000 करोड़ का पैकेज आ गया, मंत्रियों की चांदी हो गई। ठेकेदार खुश हो गए, सारे ठेकेदार, सारे मंत्री नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, 30,000 करोड़ आ गया। आपको क्या मिला? ठन ठन गोपाल। जनता को क्या मिला? जनता को तो कुछ नहीं मिला। 30,000 करोड़ का पैकेज, मंत्री भी खुश, ठेकेदार भी खुश, जनता बेचारी देख रही है ये क्या हो गया। मैं आपको 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकता, लेकिन अगर हमारी सरकार बनेगी, हर महीने आपके परिवार को 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। एक और बात है, अगली साल अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनके तैयार हो रहा है। किस किस को देखने जाना है अयोध्या? अयोध्या जावू छे? भगवान राम ना दर्शन करवा छे? सबको करना है भगवान, सबकी इच्छा है। हर एक हिंदू की इच्छा होती है कि मैं भगवान रामलल्ला जी के दर्शन करके आऊं, लेकिन आना जाना, खर्चा, रहना और पूरे परिवार को लेके जाओ तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। दिल्ली में मैंने इंतजाम कर दिया, स्पेशल ट्रेन चलवाई है। दिल्ली के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन जाती है अयोध्या। आना जाना, खाना पीना, रहना सब फ्री। आपके लिए भी इंतजाम करूंगा। दिल्ली के लोग मेरे को श्रवण कुमार बोलते हैं, कहते हैं केजरीवाल हमारा श्रवण कुमार है। गुजरात के लोग भी मुझे श्रवण कुमार बोलेंगे। आपका भी बेटा बनके, आपका भाई बनके आपको अयोध्या जी के दर्शन करवा के लेके आऊंगा। पिछले 27 साल में भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा अन्याय आदिवासी समाज के साथ किया। आपकी पंचायतों को कोई पावर नहीं, कोई फंड नहीं, ग्राम सभा की कोई पावर नहीं, पैसा कानून को लागू नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, सबसे पहले पैसा कानून लागू करेंगे, ग्राम सभाओं को आपका अधिकार दिया जाएगा, 5th शेड्यूल को लागू किया जाएगा और ग्राम सभाओं की मर्जी के बिना
आपकी कोई जमीन नहीं ली जाएगी, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कोई आपके पदार्थ, खनिज पदार्थ नहीं लिए जाएंगे। जो ग्राम सभा कहेगी, जो गांव के लोग कहेंगे, वो सरकार के ऊपर बाध्य होगा, सरकार को उसको मानना पड़ेगा। ये लोग मेरे को खूब गालियां देते हैं, केजरीवाल सब फ्री 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 फ्री, सब कुछ फ्री में बांटता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हो, उसकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर कोई नागरिक पैदा हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसके इलाज फ्री होना चाहिए, उसके इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं कहता हूं मैं गुजरात के लोगों के लिए स्कूल बनवाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनेंगे। इनको डर लगता है स्कूल बनवा दिया तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। ये मेरा क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं कहता हूं मैं बिजली मुफ्त करूंगा, कहते नहीं नहीं बिजली मुफ्त नहीं होगी। इनको डर लगता है बिजली मुफ्त हो गई तो लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं गुजरात के लोगों के लिए अस्पताल बनवाऊंगा, कहते नहीं नहीं अस्पताल नहीं बनेंगे। इनको डर लगता है अस्पताल बन गए तो लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा, इनको पैसा लूटना है। केजरीवाल सारा पैसा अपने लोगों पे लुटाएगा। ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों से बच के रहना। ये कांग्रेस को तो बिल्कुल वोट नहीं देना। आप लोगों ने, आदिवासी समाज ने कई बार कांग्रेस के लोगों को जिताया है, कई बार कांग्रेस को वोट दिया, क्या मिला? जीतने के बाद आपके वोट की बोली लगा के और बीजेपी में चले जाते हैं। इस बार बच के रहना। कांग्रेस को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, सारे वोट आम आदमी पार्टी को आने चाहिए। और ये दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? इल्लू इल्लू इल्लू, आई लव यू आई लव यू। दोनों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस इल्लू इल्लू का रिश्ता है दोनों में। रात को 12 बजे सीक्रेट मीटिंग हो रही है आजकल इनकी, दोनों की मीटिंग होती है, कांग्रेस की बीजेपी की, कि कल केजरीवाल को ये गाली देंगे, कल केजरीवाल को ये गाली देंगे। दोनों मिलके गाली देते हैं मेरे को, कहते हैं केजरीवाल राक्षस है। आपका भाई राक्षस है? कहते केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल आतंकवादी है। कोई आतंकवादी स्कूल बनवाता है? केजरीवाल खालिस्तानी है। दोनों मिलके गालियां देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके भाई को ये गालियां दे रहे हैं, आपके बेटे को गालियां दे रहे हैं, आप बर्दाश्त करोगे इसको? इस बार जब वोट डालने जाओ, इतना झाड़ू का बटन दबाना, इतना झाड़ू का बटन दबाना, बता देना राक्षस कौन है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहा कि हमारे जो नोट हैं, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, उस पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए, उनकी फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ मैंने गलत कहा क्या? फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी, हाथ खड़े करके बताओ। होनी चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाने से क्या तरक्की होगी? देखो, तरक्की करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करेंगे, पूरा देश कड़ी मेहनत करेगा, नीतियां ठीक बनाएंगे, लेकिन केवल मेहनत करने से काम नहीं चलता। अगर मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं मिले तो कोई तरक्की नहीं होती। मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी चाहिए। अगर नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होगी तो आप जब मेहनत करोगे तो उस मेहनत की तरक्की मिलेगी, उस मेहनत का फल मिलेगा, पूरे देश को मेहनत का फल मिलेगा। मेरा किसान जब मेहनत करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा, जब उद्योगपति मेहनत करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा, जब व्यापारी मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। ये लोग क्यों इसकी खिलाफत कर रहे हैं? मेरे को इतनी गालियां, दोनों मिलके, बीजेपी भी कांग्रेस भी, दोनों मिलके गालियां दे रहे। बताओ मैंने क्या गलत बोला? अभी मैं आ रहा था, रास्ते में 10-15 लड़के मिले, जोर जोर से चिल्ला रहे थे मेरे को देख के, मोदी मोदी। मुझे काले झंडे दिखाए इन लोगों ने।
मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं उनको भी अपना भाई मानता हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं, कल जब हमारी सरकार बनेगी, तुम्हारे बच्चों के लिए भी मैं स्कूल बनवाऊंगा। जब कल तुम्हारे जितने लोग मेरे को काले झंडे दिखाते हैं, जितने लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, कल जब हमारी सरकार बनेगी, उनके घर में जब कोई बीमार होगा, उसका इलाज भी केजरीवाल करवाएगा, उसकी दवाइयों का पैसा भी केजरीवाल देगा। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। आप किसी को वोट करो, चाहे बीजेपी को वोट करो, चाहे कांग्रेस को वोट करो, सबकी जिम्मेदारी, आपके सबके परिवारों की जिम्मेदारी केजरीवाल की है। मैं आपका दिल जीतूंगा और मुझे पक्का विश्वास है एक दिन 6.5 करोड़ गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी के सदस्य बनेंगे। अब मुझे आप लोगों से 2 वादे चाहिए। आपको जितने मैंने वादे किए वो सारे वादे मैं पूरे करूंगा, आपकी बिजली भी फ्री करूंगा आपके, लेकिन 2 वादे आपसे चाहिए। एक तो जब यहां से निकल के जाओ, बाहर निकलते ही अपना फोन निकालना, फोन में जितने व्हाट्सएप पे चले जाना, जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं दोस्तों के, रिश्तेदारों के, सबको मैसेज भेजना कि इस बार मैं आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं, इस बार बदलाव चाहिए। आप भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दो। सबको मैसेज भेजना कि मैं भी वोट दे रहा हूं, आप भी वोट दो। करोगे सब लोग? कौन कौन करेगा? हाथ खड़े करो। देखो, मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, मैं भी गरीब आदमी हूं, ये भगवंत मान भी फक्कड़ आदमी है, गोपाल इटालिया भी फक्कड़ आदमी है। हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं, हम घूम रहे हैं अपनी, हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका साथ चाहिए। तो एक तो सारे जने अपने अपना व्हाट्सएप कर देना अभी आधे घंटे में। दूसरा, अपने अपने गांव में जाओगे, अपनी अपनी गली में जाओगे, अपने अपने मोहल्ले में जाओगे, एक एक घर में जाके आपको 100-100 वोट तैयार करने हैं। एक एक आदमी को 100-100 वोट तैयार करने हैं। मंजूर है? तो दोस्तों, आपने 27 साल इनको दिए, मैं आपसे केवल एक मौका मांगने के लिए आया हूं। एक मौका दे दो। अगर मैं अच्छा काम ना करूं, अगर मैं अपने वादे पूरे ना करूं, अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। एक मौका हमें दे दो, एक मौके से ज्यादा नहीं मांगूंगा, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा अगर मैंने काम नहीं किया तो। भारत